हाँ, नमस्कार। जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, वो अलग बात है कि इस समय गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत है, गैस की किल्लत है, वो तो अलग बात है। लेकिन एक चुनाव सरगर्मी भी है यहाँ पे। फ़िलहाल 5 स्टेट में चुनाव होने हैं। उसमें सबसे जो अहम चुनाव है पश्चिमी बंगाल का चुनाव है। पश्चिमी बंगाल जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पे चुनाव होना है और ये चुनाव अहम है। आप पश्चिमी बंगाल चुनाव होना है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का है और पांडिचेरी। ये 5 स्टेट हैं। इन स्टेटों में आपका चुनाव होना है। जो पश्चिमी बंगाल का चुनाव है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा। जो पूरी भाजपा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी पूरी शक्ति झोंक दिए किसमें? चुनाव प्रचार में। इधर देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। रुपया जो है उसकी वैल्यू दिन पे दिन घटती जा रही है। 2014 में एक प्रधानमंत्री जी भाषण दिए थे कि प्रधानमंत्री की तरह रुपये की वैल्यू क्या होगा, दिन पर दिन घटती जा रही है। आज उस समय रुपया 60-65, लेकिन इस समय जो रुपया है वो 94-95 रुपया $1 हो गया है। लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं। जो हमारी वैल्यू है, रुपए की वैल्यू है, दिन पे दिन घटती जा रही है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है चुनाव में व्यस्त है। जो अभी पश्चिमी बंगाल का चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे 294 सीटें हैं। वर्तमान में जो सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस की यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी, वो 213 सीट जीती थी 2021 में। और जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें और उसकी सीटें बढ़ गई, यानी 221 सीटें हो गई। जो उसमें मुख्य विपक्षी पार्टियां, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भाजपा है, वो 77 सीटें पे सिमट गई। तो अब भाजपा पूरी जोर लगा रही है कि हम वहाँ पे उस सीट को कब्जा कर ले वहाँ पे। अब उसमें चुनाव का जो मुद्दा है, पहला मुद्दा क्या है? उसमें पहला मुद्दा है घुसपैठिए। जहां भाजपा प्रचार करे वहां पे घुसपैठियों का मुद्दा उछाल रही है। घुसपैठियों का मुद्दा उछालना उनके लिए डाउन ही जाएगा, क्योंकि 14 साल से आप केंद्र में सरकार है आपकी, और जितनी भी सीमाएं हैं हमारे देश की या जितने स्टेट हैं, अगर वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लग रही हैं, दूसरे देश की सीमा लग रही हैं, तो वहाँ पे दायित्व बनता है किसका? केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि सीमा का सुरक्षा उसके अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में है। जितने भी केंद्र की एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के पास हैं। आप 14 वर्ष तक क्या कर रहे थे? जो घुसपैठिए आ गए पश्चिमी बंगाल में, जो सेनाएं आपके हैं, सेनाएं आपके अंडर में हैं, तो आपको 14 वर्ष कहाँ थे? जो चुनाव आता है तो आप मुद्दा उठा दिए कि नहीं। अब जो SIR हुआ था, जो वोट में नाम कटना, हटाना, जोड़ना, ये सब हो रहा है SIR के माध्यम से, तो उसमें 63 लाख वोट कटे हैं। लगभग 63 लाख जो वोटर हैं पश्चिमी बंगाल में, उनका वोटर कट गया है। वैसे तो 7 करोड़ के लगभग, 7 करोड़ से ज़्यादा हैं जो वोटर हैं, लेकिन 63 लाख वोट काट दिया गया। तो एक इफेक्ट पड़ेगा उस पर।
उस चुनाव में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वोट कटा है। और ज्ञानेश कुमार जी बताए हैं कितने लोगों का वोट कटा है। कुल मिला के ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसको भाजपा चारों तरफ से घेर रही है और वहाँ पे अपनी पार्टी को बैठाना चाहती है। जहाँ जहाँ पे चुनाव होता है मेन मुद्दा होता है घुसपैठिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी मुद्दा चला था। असम में चुनाव है, वहाँ पर भी मुद्दा चल रहा है, घुसपैठिए का मुद्दा चल रहा है। असम में तो भाजपा की सरकार 16 से ही भाजपा की सरकार है। वहाँ पे जो दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे रोज़ हत्याएं हो रही हैं, तो वहाँ पे तो भाजपा की सरकार है। तो जो हर पार्टियां अपने लेवल पे प्रचार कर रही हैं, अब जनता किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है वो तो अलग विषय है। लेकिन जो ममता बनर्जी है उन्होंने बहुत तीखा प्रहार किया है। मैं उनका एक कोट पढ़ दे रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भाजपा पर दंगों के जरिए कहा कि दंगों के जरिए सत्ता में आने और अन्य राज्यों में बंगाली भाषियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि लोग एक तरफा सोच रखते हैं और किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग दंगे भड़काकर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए चल रहे लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तृणमूल सरकार के 15 वर्षों के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने पर पलटवार करते हुए ममता ने कहा कि गृह मंत्री को खुद अपने पुराने कर्मों के लिए चार्जशीट पेश करनी चाहिए था। पुराने कर्मों का मतलब जो केंद्र सरकार में 14 वर्ष से सरकार भाजपा की है, उस पर अमित शाह जी को उपलब्धि गिनाना चाहिए। श्वेत पत्र तो आया है तो ये ममता बनर्जी के लिए है।